तो बेटे ने निकाल के मिट्टी का तेल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, आग लगाने वाला था, जिंदा जला रहा था अपनी माँ को। पड़ोसियों ने बचाया, फिर वो माँ यहाँ आई, यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। कौन कौन है मैया आपके घर में? कोई नहीं, एक लड़का है, एक बेटा है। तो बेटा है, सेवा नहीं करता क्या? सेवा नहीं करता। लॉकडाउन में मेरा हाथ तोड़ दिया था। लॉकडाउन में आपका हाथ तोड़ दिया था? दारू पी के नहीं। अच्छा। तो मैं रिपोर्ट कर आई थी, तो वो पुलिस वाले वो आश्रम में छोड़े आए थे। तो मैं वहाँ 6-7 महीने रही, फिर मैं टीवी में देख देख के महाराज जी में आ गई। अच्छा, पुलिस वालों ने आपको आश्रम में छुड़वा दिया कि बेटा तंग करता है। तो तो बेटा तंग करता है तो बहू बेटे का विवाह हो गया? विवाह नहीं, वो जैसे तो मार तुम, वो ऐसे ही कुंवारी लड़की आ गई थी, तो मैं से कहता रख ले, सब मैं मना करती, तो बाहर लड़की के पीछे मुँह मार दो। लड़की के पीछे आपको मारा? फिर मैं आश्रम में इधर आ गई, तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली होगी, लड़का हो गया। अच्छा, बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली उसी लड़की से? हाँ, लड़का हो गया। फिर जब लेने आया मेरे को, तो जब मैडम से मैंने हाथ जोड़े थे, मैंने कि मैडम मैं नहीं जाऊंगी जी, मारता है मेरे को। तो बेटा मारता है? हाँ, दारू पीता है। आप यहाँ रहती हो मेरी माँ? हाँ, 1-1.5 साल हो गई मेरे को। यहाँ आपको कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। आपको यहाँ रहने का कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। इन माओं से 1 रुपए नहीं लिया जाता। कई लोग ये उंगली उठाते हैं ये दास अनिरुद्धाचार्य पर, दास अनिरुद्ध पर की आप तो माताओं को रहने के पैसे लेते होंगे। इसलिए ये बात मैं माताओं से पूछता हूँ, और आप लोग भी आके माताओं से पूछ सकते हैं। किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता, और जो आप लोग सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, उसी से ये दास इन माओं की सेवा करता है। इन माओं को जो पेंशन मिलती है, कुछ माताओं को मिलती है, कुछ माताओं को नहीं मिलती, क्योंकि माताएं अन्य राज्यों से आती हैं, तो उनके राज्य में जहाँ से वो हैं वहीं उनके खाते में पेंशन जाती होगी। तो कुछ माताओं को जो पेंशन मिलती है वो माताएं अपने पास रखती हैं। मैंने आज तक किसी माँ से 1 रुपये नहीं मांगा। जो माएँ अपनी श्रद्धा से दान पुण्य करती होंगी वो अलग सब्जेक्ट है, परंतु 1 रुपये मैंने मांगा नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप पैसा लेते होंगे, तो आपका आरोप लगाना आपके हिसाब से शायद सही है, पर यह दास अनिरुद्ध मैं अपनी छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता। जितना करता हूँ श्रद्धा से करता हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें ये करना है। वृद्ध माताओं की सेवा मेरी श्रद्धा थी, मैंने की। अन्य क्षेत्र की सेवा मेरी श्रद्धा है, मैं करता हूँ। जो मेरी श्रद्धा वो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ उसी का सहयोग आपसे मांगता हूँ। जो मैं नहीं करता उसका पैसा मैं आपसे कभी नहीं मांगता। हमेशा मैंने उसी का धन आपसे मांगा है जो मैं करता हूँ। जो मैंने किया है उसी का लिया है। अन्यत्र मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप ये भी करो, और आपसे मैं जबरदस्ती भी नहीं मांगता कि आप दीजिए ही दीजिए, मैं आपके पर्स में हाथ डाल के पैसे निकाल लूँ, है ना। कई लोग आरोप लगाते हैं अरे अनिरुद्धाचार्य तो लूट रहे हैं। बताओ भैया, हमने किसके घर में डाका डाल दिया? किसके घर में हमने डाका डाल दिया? भाई हम सेवा करते हैं, आपसे कहते हैं आप सहयोग कीजिए। आप जैसे धर्मात्मा लोग हैं देश में, तो आप लोगों के बल पर ये धर्म के कार्य हो रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं। अब इसे आप कुछ भी, हाँ मैं भिखारी हूं, मैं भिक्षा मांगता हूं, मैं कोई फैक्ट्री तो नहीं चलाता, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, फैक्ट्री वाला नहीं हूं कि मैं फैक्ट्री का पैसा लगाऊं। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो भिखारी हूं, मांग मांग कर सेवा करता हूं। तो जो मांगने से सेवा होती तो मांगूंगा ही ना। सेवा ही मांगने के बल पर हो रही। वही कथा सुनाता हूं आपको जितनी मेरे से आती है टूटी फूटी, और उसके बाद मैं आपसे कहता हूं आप सहयोग कीजिए, तो आप करते हैं, सेवाएं चल रही हैं। अब इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। तो भाई हमने किसी के घर चोरी नहीं की, ठीक है ना मेरी माँ। बस इन माओं का आशीर्वाद लेते हैं, और आप सबका आशीर्वाद है, और ये सेवाएं चलती हैं। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप भी इन वृद्ध माओं की सेवा यदि आप करने के लायक हैं, तो आप भी इन वृद्ध माओं की सेवा से जरूर अपने आप को जोड़ें। लायक हैं तो जोड़ें। आप कुछ देने के लायक नहीं हैं तो आप मुट्ठी भर नमक ही दे सकते हैं। एक माँ मेरे पास आई 10 रुपए देकर, ये मैंने कई बार सुनाया है। 10 रुपए लेकर आई, बोले बेटा मुझे भंडारा कराना है, लंगर चलवाना है 1 दिन का, पर 10 रुपए हैं, बताओ कैसे चलेगा। मैंने कहा चल जाएगा। कैसे? मैंने 10 रुपए लिए माँ से, और मैंने 10 रुपए का नमक बुलवाया, और नमक दाल में डाल दिया। मैंने कहा माँ ये दाल जो जो खाएगा तेरा ही खाएगा। तो दान पुण्य छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी श्रद्धा है तो आपके 10 रुपए भी करोड़ों के बराबर है। आपका भाव है बस। ये सेवाएं हमारी माताओं की जो हमसे अब देखो माँ कह रही हैं कि इनके बेटे ने मार करके इन्हें परेशान किया। अब जो बेटे मारते हैं, अपनी माओं को सताते हैं, मार मार के निकाल देते हैं, कहाँ जाएंगी माँ? इन बेसहारा माओं की यदि सेवा कर लें, थोड़े से छाया इनको मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो क्या बिगड़ रहा है? मर ही तो जाएंगे हम सब एक दिन, क्यों ना अच्छा करके मरें, भला करके मरें, सेवा करके मरें। तो ये दास इस भाव से सेवा करता है। आइए मैया अब आप यहीं रहिए, दास आपका बेटा बनकर आपकी सेवा जो बनेगी ये दास जरूर करेगा। और एक बात स्पष्ट कह दूं, करने कराने वाले भगवान हैं, वो हमें और आपको निमित्त बनाकर खुद अपना कार्य कराते हैं।